आकाश की बातों में आकर आरव ने लिया सूरज से बदला लेने का फैसला। आरव जब आकाश को बताता है कि कैसे सूरज ने उसे धोखा दिया है, तो आकाश एक झूठे और हमदर्द दोस्त का नाटक करता है और आरव का पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करता है। आरव के सामने ऐसा जताता है कि जैसे कि वो आरव की बहुत ही ज्यादा फिक्र करता है। आरव के कंधे पर हाथ रखता है और कहता हुआ नजर आता है कि देखा साले साहब, मैंने तो पहले ही कहा था, एक आईएएस की पावर का घमंड ऐसा ही होता है। सूरज ने आज आपको आपकी असली औकात दिखा ही दी। वो तो चाहता ही था कि आप उसके टुकड़ों पर पले। अब आकाश की बातें आरव के दिल में तीर की तरह चुभ जाती हैं। आकाश यहीं पर आरव को बहला फुसलाकर शराब पिलाना शुरू कर देता है, क्योंकि ये सब कुछ आकाश ने पूरी प्लानिंग के तहत किया था। कि आज शाम को आरव और काव्या की शादी की एनिवर्सरी थी और एनिवर्सरी पार्टी में आकाश चाहता था कि आरव का जितना भी गुस्सा है वो फूट पड़े और वो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। और ये चीज आकाश को बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि नशे के हालत में आरव कोई भी बड़ा ड्रामा कर सकता है। उधर हमें देखने को मिलने वाला है कि ऑफिस में सूरज इस बात से पूरी तरीके से अनजान है कि उसके खिलाफ इतनी भयानक साजिश आखिरकार किसने रची है। सूरज अपनी आईएएस की कुर्सी और सारा जरूरी काम छोड़कर बहुत ही प्यार से अपने हाथों से आरव और काव्या की शादी की एनिवर्सरी के लिए फूलों का एक खूबसूरत सा गुलदस्ता तैयार करता है। उसे लगता है कि शायद ये देखकर आरव का गुस्सा पूरी तरीके से शांत हो जाएगा और उनका बिखरता हुआ परिवार फिर से एक हो जाएगा। अब सूरज के चेहरे पर आज एक अलग सा ही सुकून और उम्मीद नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, सूरज की ये सारी उम्मीदें आज शाम को पूरी तरीके से टूटने वाली थी। शाम का वक्त होता है, गुलाब हवेली को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है। एनिवर्सरी की शानदार पार्टी वगैरह जो होती है, अब शहर के बड़े बड़े और इज्जतदार मेहमान पार्टी में मौजूद होते हैं। ताई माँ और पापा जी बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं। पूरी हवेली में चारों तरफ खुशी का माहौल था और सबको यही लग रहा था कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सूरज बड़े ही प्यार से फूलों का गुलदस्ता लेकर आरव के पास आता है। वो आरव के कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन आरव सूरज की तरफ देखता नहीं, सूरज को पूरी तरीके से इग्नोर करता है। इतना ही नहीं, आरव सभी के सामने ऐसा जाहिर करता है कि जैसे सूरज उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। अब वहीं पर खड़ा आकाश ये सारी चीजें देख देखकर मुस्कुरा रहा था। आकाश बस अपने उस खतरनाक प्लान को अंजाम देने का इंतजार कर रहा था। वहीं पर हमें देखने को मिलने वाला है कि केक कटिंग का समय आता है। सभी लोग तालियां बजा रहे होते हैं, लेकिन तभी पार्टी में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। कहानी में आता है जबरदस्त धमाका। खुशियों का ये माहौल पल भर में एक सन्नाटे में बदल जाता है। आरव, जो कि आकाश की पिलाई हुई शराब से पूरी तरीके से धुत हो चुका होता है, लड़खड़ाते हुए बीच महफिल में पहुंचता है। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर भयानक गुस्सा नजर आता है। वो आते ही एनिवर्सरी के उस खूबसूरत केक को जमीन पर फेंक देता है। केक के जमीन पर गिरते ही सभी की सांसें वहीं के वहीं रुक जाती हैं। वो सबके सामने जोर जोर से चीखने लगता है, बंद करो ये नाटक, कैसी एनिवर्सरी और कैसा जश्न। आरव भरे मेहमानों के सामने अपनी उंगली सीधे सूरज की तरफ तानता है और कहता है कि ये जो तुम्हारे सामने सूट बूट में खड़ा है, ये आईएएस नहीं बल्कि एक जल्लाद है, जिसने मुझे सरेआम अपनी पुलिस से जानवरों की तरह पिटवाया है। अब आरव की ये कड़वी बातें सूरज के दिल को तीर की तरह चुभ जाती हैं। सूरज, जो कि अपने परिवार की इज्जत को सबसे ऊपर मानता था, आज उसकी इज्जत सरेआम सभी लोगों के बीच में नीलाम हो रही थी। अब ये सुनकर ताई माँ, पापा जी और सूरज के पूरी तरीके से होश उड़ जाते हैं। पूरे हॉल में सन्नाटा सा छा जाता है। अब मेहमान तरह तरह की बातें करने लगते हैं, तो वहीं काव्या भागकर आरव का हाथ पकड़ती है और रोते हुए कहती है कि आरव, प्लीज शांत हो जाओ, होश में आओ, ये तमाशा मत करो, सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ईसा भी आरव को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आरव नशे में इतना ज़्यादा धुत था कि वो किसी की नहीं सुनता। वो हवेली के सारे डेकोरेशन को पूरी तरीके से तहस नहस कर देता है। अब देखा जाए तो भाई, सजावट का सामान तोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ वो अपनी भड़ास निकाल रहा था। उसको इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इस हरकत की वजह से काव्या पर इसका क्या असर होगा। अब आरव के इस खौफनाक तमाशे को देखकर पार्टी को वहीं के वहीं रोक दिया जाता है। सूरज का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू ही आंसू नजर आते हैं और जिसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि सूरज हाथ जोड़कर सभी मेहमानों से माफी मांगता है। सूरज की आंखों में सिर्फ और सिर्फ दर्द छलक रहा था। तो वहीं अगली सुबह हमें देखने को मिलने वाला है जबरदस्त धमाका। आरव नशे की हालत में बाहर आ चुका होता है, लेकिन उसका घमंड और गुस्सा अभी भी वही था। वो अपना सारा सामान वगैरह जो है वो बैग में पैक करके सीढ़ियों से नीचे आता है और काव्या की तरफ घूर कर देखता है और बड़े ही सख्त लहजे में कहता है कि काव्या, मैं इस हवेली में 1 मिनट और नहीं रुकूंगा। सबको लगता है कि काव्या हमेशा की तरह एक आदर्श पत्नी बनकर अपने पति का साथ देगी और हवेली छोड़ देगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर काव्या, जो कि पूरे परिवार ने सोचा तक नहीं था, काव्या ऐसा
ऐसा कुछ कर देती है। काव्या रोते हुए आरब का हाथ जोर से झटकती है और आरब की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि नहीं आरब, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे साथ हर दुख सह सकती हूँ, भूखी सो सकती हूँ, लेकिन उस रास्ते पर कभी नहीं चलूंगी जहां तुम मेरे भाई को बिना किसी सबूत के गुनहगार मान रहे हो। मैं आज, अभी और यहीं अपने सूरज भैया का साथ दूंगी। अब काव्या की ये बातें सुनकर आरब पूरी तरीके से टूट जाता है। आरब को ऐसा लगता है कि जैसे कि काव्या ने भरी महफिल में उसको जोरदार तमाचा मारा हो। आरब का सारा ईगो और घमंड चकनाचूर हो जाता है। वो गुस्से में भड़क जाता है और वहां से अकेला ही चला जाता है। सूरज भागकर अपनी बहन काव्या को गले लगाता है। तो वहीं हमें देखने को मिलने वाला है कि ईसा, जो कि अब सारी सच्चाई का पता लगाएगी। ईसा को पता चल चुका है कि कल पार्टी में आरब की जो भी हालत थी वो किसी और ने नहीं बल्कि आकाश ने करवाई थी। जानबूझकर आकाश ने आरब को शराब पिलवाई थी ताकि वो पार्टी में तमाशा बना सके। अब यहाँ पर हमें देखा जाए तो ईसा आरब को रास्ते में रोकती है और उसे समझाती है और उसे अपने ही घर लेकर आती है। ईसा का मकसद एकदम साफ था, वो आरब को अपने सामने रखना चाहती थी ताकि आकाश उसके भाई के साथ कोई नया खेल ना खेल सके। लेकिन आकाश ईसा की ऑफिस की गैर मौजूदगी का फायदा उठाता। वो आरब को जानबूझकर शराब पिलाता और नशे की हालत में उसके दिमाग में फिर से सूरज के खिलाफ जहर भर देता। अब आरब पूरी तरीके से आकाश के कंट्रोल में था। जैसा आकाश कहता आरब सारी की सारी बात जो है आकाश की ही मानता। जब ईसा शाम को घर वापस लौटती है तो वो देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तो वहीं हमें देखने को मिलने वाला है कि अब कहानी में ऐसा कुछ होने वाला है जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। आकाश की बेटी मीशू जो कि आरब के करीब आ जाती है और बातों ही बातों में बड़े ही मासूमियत से आरब को आकाश की सारी सच्चाई बताने लगती है और कहती है कि आरब अंकल, आपको पता है पापा उस दिन फोन पर किसी पुलिस वाले अंकल से बोल रहे थे कि आरब को बहुत मारना। अब ये सुनते ही आकाश की सांसें वहीं की वहीं थम जाती हैं। उसके चेहरे का रंग पूरी तरीके से उड़ जाता है। वो दौड़ कर आता है और डर के मारे मीशू को जबरदस्ती खींचकर आरब से दूर कर देता है। आकाश बार बार मीशू को आरब से दूर रखता है और यहीं से आरब के दिमाग में आकाश के इस अजीब से बर्ताव को लेकर शक पैदा हो जाता है। अब यहाँ पर आकाश अपने ही बुने हुए जाल में कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ ईसा की नज़र है तो दूसरी तरफ मीशू की मासूमियत जो किसी भी वक्त आकाश का भांडाफोड़ कर सकती है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा, क्या मीशू के मुंह से वो अधूरा सच आरब पूरा सुन पाएगा? क्या आरब को पता चल पाएगा आकाश की आखिरकार क्या सच्चाई है? अब जिसे क्या आरब जान पाएगा कि सूरज के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ आकाश ने ही उसको भड़काया है और उसके साथ जो कुछ भी मारपीट हुई है वो सूरज ने नहीं बल्कि खुद आकाश ने करवाई है। फिलहाल तो दोस्तों कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि शो की कहानी में ईसा खुद आरब को बताने वाली है आकाश की सच्चाई। वैसे आपका क्या कहना है? अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। सीरियल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल अरु एक्सप्लेन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट एपिसोड